इस मासूम सी दिखने वाली लड़की को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये एक खतरनाक माफिया केस सुलझाने आई है। पहले तो सभी को लगा कि शायद वो गलती से इस कमरे में आ गई है, लेकिन अगले ही पल लड़की अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर गैंगस्टर बॉस को थमा देती है। कार्ड देखते ही बॉस के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे पता चलता है कि ये लड़की कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि उसके मालिक द्वारा भेजी गई एक खास जासूस है जिसका काम गद्दार को पहचानना है। बॉस तुरंत सम्मान से रास्ता छोड़ देता है और उससे असली गद्दार को ढूंढने की गुजारिश करता है। सभी को उम्मीद थी कि लड़की कोई बेहद अनोखी तरकीब अपनाएगी, लेकिन जैसे ही वो संदिग्ध लोगों के पास पहुंचती है वो सीधा उनसे पूछ बैठती है कि उनमें से गद्दार कौन है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ ही देर में तीनों संदिग्ध अपनी अपनी सफाई देने लगते हैं। सभी खुद को बेगुनाह बताते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद लड़की शांत स्वर में कहती है कि इनमें से कोई भी गद्दार नहीं है। ये सुनते ही गैंगस्टर बॉस पूरी तरह उलझ जाता है। तभी पीछे खड़ा एक लंगड़ा आदमी गुस्से में कुछ बोल पड़ता है। उसकी आवाज सुनते ही लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दरअसल उसके कान में एक खास घंटी लगी हुई थी। जब भी कोई झूठ बोलता वो घंटी आवाज करने लगती थी। लंगड़े आदमी की बात सुनते ही घंटी बज उठी और लड़की को तुरंत अपना जवाब मिल गया। अगले ही पल उसने सबके सामने उसी लंगड़े आदमी को गद्दार घोषित कर दिया। गद्दार के पकड़े जाने के बाद गैंगस्टर बॉस बेहद खुश हो गया। उसने लड़की को अच्छी खासी रकम इनाम में दी और फिर अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। उधर लड़की भी पैसे लेकर अपनी कार में बैठी और घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने कुछ लोगों को एक जैसी जर्सी पहने देखा। उत्साहित होकर उसने उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया, लेकिन उसे क्या पता था कि उनमें से एक के हाथ में खून से सना हुआ कपड़ा था। अगली सुबह जब लड़की नींद से उठकर नीचे आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लंगड़े आदमी को कल पकड़वाया गया था वो उसके घर के सामने खड़ा था। लड़की घबरा गई और तुरंत भागने लगी। असल में उस आदमी ने केवल गद्दार होने का नाटक किया था, लेकिन गैंगस्टर बॉस ने सच मानकर उसकी टांग तोड़वा दी थी। अब वो बदला लेने आया था। लड़की बिना पीछे देखे भागती चली गई। कुछ ही देर में वो खेतों की तरफ पहुंच गई, लेकिन तभी उसने देखा कि वो आदमी कार लेकर उसके पीछे आ रहा है। जब उसे समझ आ गया कि वो पैदल कार से नहीं बच सकती तो उसने तुरंत खेतों के बीच छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। आखिरकार वो किसी तरह वहां से निकलकर बस स्टेशन पहुंच गई। उसने जल्दी से एक टिकट खरीदा और बस में चढ़ गई, लेकिन तभी उसने देखा कि वो आदमी अब भी उसका पीछा करते हुए स्टेशन तक पहुंच चुका था। डर के मारे लड़की ने अपना सिर नीचे कर लिया ताकि वो उसे पहचान न सके। कुछ देर बाद जब उसने धीरे से ऊपर देखा तो उसके सामने एक बेहद आकर्षक युवक खड़ा था। उसे देखकर लड़की ने राहत की सांस ली। उसी समय उस युवक का एक दूसरे आदमी के साथ झगड़ा चल रहा था। दरअसल युवक की पूर्व प्रेमिका की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। दूसरा आदमी चाहता था कि वो उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो, लेकिन युवक ने साफ कह दिया कि उनका रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। ये सुनकर वो आदमी भड़क गया। उसे लगा कि युवक किसी दूसरी लड़की के साथ जिंदगी बिता रहा है, इसलिए वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर मारपीट करने लगा। दोनों के झगड़े की वजह से बस काफी देर तक रुकी रही, लेकिन इसी शोर शराबे ने लड़की को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया, क्योंकि उसका पीछा कर रहा लंगड़ा आदमी भी वहीं पहुंच चुका था। अपनी पहचान छिपाने के लिए लड़की तुरंत बीच बचाव करने पहुंच गई और झगड़ा कर रहे आदमी को बस से नीचे धक्का दे दिया। इसी बीच ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी और लंगड़ा आदमी वहीं छूट गया। युवक ने हैरानी से लड़की की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसकी मदद क्यों की। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो सिर्फ बस को जल्दी रवाना करवाना चाहती थी। इसके बाद उसने अपना परिचय दिया और अपना कार्ड युवक को थमा दिया। यहीं से दोनों की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। समय बीतता गया और देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। उस दौरान वो युवक अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सियोल शहर में एक सफल इंसान बन गया। उसके पास महंगी गाड़ियां और शानदार जिंदगी था। वहीं कभी मासूम और भोली दिखने वाली वो लड़की भी अब उसकी प्रेमिका बन चुकी थी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अतीत की परछाइयां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं।